तो आपने अपने कैंपस में कभी किसी को हैक किया है? तो ऑन कैमरा तो मैं ऐसे स्पेसिफिकली बोल सकता। जो हैकर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स को एंटरप्राइजेस को कैसे अटैक करते हैं? व्हाट डू दे लुक फॉर? तो अब एक अटैकर अगर वो पढ़ता है, उसको अच्छे से पता है कि अच्छा अगर वो रिक्रूटमेंट एजेंट बन के आपको मेल करेगा तो आप 100% उसका अटैचमेंट ओपन करोगे। अच्छा, आप एक ऐसा एग्जांपल बताइए जहां पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी के ऊपर अटैक हुआ है। अटैकर उसके बाद बाकी के कंप्यूटर्स इन्फेक्ट करने लगा और एवेंचुअली दे मैनेज टू इवन गेट टू अ डेवलपर सिस्टम, जहां से उन्होंने काफी सारे गूगल प्रोडक्ट्स के सोर्स कोड तक डाउनलोड करके पब्लिकली डाल दिया था उस टाइम पे। सो दिस इज एन अटैक। और मैंने स्पेसिफिकली गूगल बोला क्योंकि मोस्ट पीपल थिंक यार गूगल जैसी कंपनी तो कोई भी अटैक नहीं कर सकता। तो विवेक, मुझे ध्यान है कि जब मैंने कंप्यूटर लिया था मेरे 7th क्लास में, तो एंटीवायरसेस बहुत ज़्यादा फेमस थे। क्विक हील, अवीरा, एवीजी, बहुत सारे एंटीवायरसेस थे। तो क्या ये जो एंटीवायरसेस होते हैं ये हमें कंप्लीटली प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं? Attacker only has to win once, while AV companies have to win always. बट उससे पहले मुझे ये बताइए कि इनकॉग्निटो मोड की क्या सिग्निफिकेंस है? इफ वी आर यूजिंग इनकॉग्निटो मोड इन आवर ब्राउजर्स, आर वी सेफ ऑन इंटरनेट? उसके बाद तो अटैकर आपको पूरा मॉनिटर कर सकता है, आपका माइक्रोफोन ऑन कर सकता है। आपको तो पता ही है कितने केसेस में क्या बोलते हैं, कैमरा भी ऑन हो जाता है, जहां पे अनफॉर्चुनेटली उसके बाद विक्टिम्स को ब्लैकमेल करते हैं। सबकी स्टार्टिंग पॉइंट यही एक सिंपल फाइल होती है जो आप डाउनलोड करके ओपन कर लेते हो, आप भूल जाओगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो आज के एपिसोड में वी हैव अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अलोंग विद अस, विवेक रामचंद्रन, हु हैज 20+ years of experience working in cyber security domain. He is the founder of SquareX, which is a browser-based cyber security solution. And इससे पहले he was the founder of Pentester Academy, जहां पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया अराउंड साइबर सिक्योरिटी, जिसमें कि आपके Fortune 500 कंपनीज भी थे. He is a well-known speaker in worldwide cyber security conferences like DEFCON, Hacktivity and Black Hat. तो बहुत ही मजा आने वाला है आज की पॉडकास्ट में। बहुत सारे क्वेश्चंस हम पूछेंगे विवेक से, एंड विल ऑल्सो आस्क हिम कि हाउ टू एंटर इनटू दिस फील्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ यू बिकम अ हैकर। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आने वाली है। वॉच टिल द एंड, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट नाउ। हाय विवेक, हाउ आर यू? वेरी गुड फराज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो, वेरी एक्साइटेड। तो विवेक, बहुत सारी मूवीज में एंड टीवी सीरीज में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एज अ हैकर पोर्ट्रे किया जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता भी है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके दे विल बिकम अ हैकर। एक ना एक बार ये थॉट जरूर दिमाग में आता है। सो हाउ डिड योर जर्नी स्टार्टेड एज अ हैकर? हाँ, नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मतलब मैं भी ऑफ कोर्स एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मतलब अपनी आईआईटी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि काफ़ी सारे वेब अटैक्स हुए थे ऑन याहू एक्सेट्रा। तो जब मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े तो पता लगा कि कोई जर्मन हैकर था, मिक्सटर करके, उसने ये सारा एक टूल लिखा था जिसके थ्रू हुआ था। तो आई बिकेम वेरी क्यूरियस कि भाई ये क्या टूल है, कैसे इसने लिखा था। आई डाउनलोडेड इट। तो पहले तो ऑफकोर्स कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो जस्ट इंजीनियरिंग में जा रहा था। तो फिर देखा तो सी में लिखी हुई थी, असेंबली में थी। सो आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल ऑफ दैट। फिर जब मैं इंजीनियरिंग में पहुंचा आईआईटी में, तो उस टाइम पे मेरे बैच पे बैरली किसी ने कंप्यूटर्स यूज़ किए थे। बाय द वे ये है ईयर 2000, राइट। तो मेरे पास ऑलरेडी एक लीड थी कंप्यूटर्स में कि भाई मैं सबसे थोड़ा ज़्यादा जानता था। तो वो लीड को बरकरार करने के लिए आई स्टार्टेड गोइंग ऑनलाइन। ये ऑनलाइन जो अंडरग्राउंड फोरम्स वगैरह थे, वहाँ सब उस टाइम पे काफ़ी अच्छे टेक्स्ट वगैरह अवेलेबल थे ऑन साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग एक्सेट्रा। तो फिर वहीं से सीख के आई स्टार्टेड लर्निंग। और उस टाइम पे हमारा इतना बड़ा लैन हुआ करता था, इतने सारे स्टूडेंट्स। तो ऑफकोर्स वहाँ पे एंटरटेनमेंट और इस सब के लिए आई यूज्ड टू यूज़ एक्सप्लॉइट्स। कभी कभी यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, वहाँ ब्रेक कर रहा हूँ विद इन द कैंपस। और फिर बस वही जो इनिशियल फैसिनेशन था वो फिर इंटरेस्ट बना, पैशन बना, एंड देन फाइनली वही मेरा पूरा करियर बन गया पिछले 20 ईयर्स से। तो आपने अपने कैंपस में कभी किसी को हैक किया है? तो ऑन कैमरा तो मैं ऐसे स्पेसिफिकली बोल सकता, बट होता ये था। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। हमारे टाइम पे लोग सारे ये मूवीज डाउनलोड ये डीवीडीज पे लाते थे और अपने कंप्यूटर पे स्टोर कर लेते थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि लोग एक दूसरे से शेयर नहीं करते थे। तो उस टाइम मैंने एक एक्सप्लॉइट यूज करके क्या करता था कि लोगों के कंप्यूटर में उनका जो हार्ड ड्राइव था वो शेयरिंग एनेबल कर देता था, ताकि फिर मूवी अवेलेबल हो जाए और मैं डाउनलोड कर लूँ। सो दिस वॉज एटलीस्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग हैक ऑन कैंपस मैंने किया, जहाँ पे जितनी भी मूवीज डीवीडी में आती थी एटलीस्ट मैंने सबका स्टोर हाउस बना लिया था अपने कंप्यूटर पे। इंटरेस्टिंग। तो विवेक, आपने बहुत सारे लोगों को एजुकेट भी किया है अराउंड साइबर सिक्योरिटी। सो
बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एज अ डोमेन कैसा है अगर आपको जॉब करनी है तो। हाँ, तो फराज मैं तो ये बोलूँगा कि साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वॉज अपकमिंग पिछले 7-8 ईयर्स से, और अब तो बहुत ही एक्सेलरेट हो गया है। और इसका रीज़न बेसिकली क्या है ना, भले ही कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए उसका साइबर सिक्योरिटी एंगल होगा ही होगा। बिकॉज आप ले लो थोड़े साल पहले IoT था तो IoT सिक्योरिटी थी, अब आप ले लो AI है तो अब प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी, उसके बाद LLM मॉडल सिक्योरिटी। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है लोगों को फाइनली उसका सिक्योरिटी एंगल सीखना ही पड़ता है। तो गुड न्यूज़ इज सिक्योरिटी इज ऑलवेज अ सेकेंड ऑर्डर फंक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजीज हो सकता है आए जाएं, पर सिक्योरिटी हमेशा मतलब एवरग्रीन ही रहता है एज अ फील्ड। तो मैंने क्या देखा हुआ है कि पीपल जो साइबर सिक्योरिटी में एक बार घुसते हैं और अच्छे से करते हैं, दे कैन लिटरली बिल्ड अ लाइफ लॉन्ग करियर एंड इट इज नेवर कनेक्टेड टू एनी टेक्नोलॉजी। कुछ भी नहीं आती है आप सीख सकते हो साइबर सिक्योरिटी एंगल और आप रेलेवेंट रहोगे प्रीटी मच फॉर एवर। विवेक, बहुत सारे लोग जो मुझे देखते हैं वो फ्रेशर्स हैं एंड दे वांट टू नो कि हाउ टू एंटर इनटू साइबर सिक्योरिटी। व्हाट इज दैट पाथ जिससे वो लोग एक हैकर बन सकते हैं? हाँ, नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मेरी एडवाइस ये होगी, इससे पहले मैं कंपनी रन करता था पेनटेस्टर एकेडमी ऑलमोस्ट फॉर 10 ईयर्स, जहाँ पे हम लोग साइबर सिक्योरिटी पढ़ाते थे। जो कंपनी फिर एक्वायर हो गई थी। तो मैंने जो भी एंटर करते हैं मैं उनको ये बोलूँगा कि सबसे पहले कंप्यूटर साइंस और नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स आप बहुत ही अच्छे से सीखो। बिकॉज क्या है, सिक्योरिटी बीइंग सेकेंड ऑर्डर, जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं इट इज़ वेरी इजी टू बिल्ड एंड अंडरस्टैंड ऑन इट। उसके बाद एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप उसको जावास्क्रिप्ट पकड़ो, पाइथन पकड़ो, गो, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, टेक वन लैंग्वेज, लर्न इट वेरी वेल। तो ये अगर आपका फाउंडेशन एक बार बिल्ड हो जाता है देन यू कैन एक्चुअली गो इनटू वेरी बेसिक जो बोलते हैं पेन टेस्टिंग, विच इज टूल्स होते हैं एनमैप, मेटास्प्लॉइट, ये सब यूज करके आप सर देख सकते हो कि नेटवर्क स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बाद बेसिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे कर सकते हैं, और फिर वहां से आप पूरा बिल्ड कर सकते हो। बट मैंने फ्राज हमेशा वही देखा है कि जिसके कंप्यूटर साइंस नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रीजनेबली गुड हैं, दोज पीपल फाइंड इट वेरी वेरी इजी टू ट्रांजिशन इनटू साइबर सिक्योरिटी। ओके, ग्रेट। तो हैकिंग के अराउंड थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। जो हैकर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स को, एंटरप्राइजेस को कैसे अटैक करते हैं? व्हाट डू दे लुक फॉर? हाँ, नहीं, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो एक्चुअली आप अगर देखो ना, तो हैकिंग के वर्ल्ड में जो बहुत ही मतलब इम्बाइब्ड प्रिंसिपल है कि गो बिहाइंड द वीकेस्ट लिंक। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो सबसे टेक्निकली अटैकर्स करते क्या है कि समझते हैं कि भाई ठीक है, हाउ इज दिस पर्सन ऑनलाइन, वो क्या करता है और कहाँ पे उसको अटैक कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेट्स से अभी आप स्टूडेंट हो और आप जॉब ढूंढ रहे हो और आपने अपने लिंक्डइन पे डाला हुआ है कि मैं तो यार जॉब ढूंढ रहा हूँ, कोई अगर अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे कनेक्ट कर दो दोस्तों, ठीक है ना। तो अब एक अटैकर अगर वो पढ़ता है, उसको अच्छे से पता है कि अच्छा अगर वो रिक्रूटमेंट एजेंट बन के आपको मेल करेगा तो आप 100% उसका अटैचमेंट ओपन करोगे। तो आप इमेजिन करो एक MS-DOC फाइल है जिसमें उसने एक मैलिशियस मैक्रो डाल दिया है और फिर वो आपको मेल करता है एज एन इंडिविजुअल ये बोलने के लिए कि अच्छा इसमें बहुत ही अच्छी एक जॉब ऑफर है, आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करो विद डिटेल्स। तो कुछ भी हो जाए ना, एक बंदा वो 100% वो मेल खोलेगा ही खोलेगा। एंड दैट इज रियली वेयर आजकल हैकिंग कहां पहुंच गई है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड योर टारगेट, बेस्ड अपॉन द टारगेट फाइंड द वीकेस्ट लिंक, जहां पे आप उसको फोर्स कर सकते हो कोई डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, कोई वेबसाइट विजिट करने के लिए, और उस जगह से अटैक होते हैं। तो एक एग्जांपल दे सकता हूं, फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे पापा मम्मी के एज के लोग हैं जो अब इंटरनेट यूज करना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट टारगेट ऐसा होता है कि आपने एक लॉटरी का टिकट जीत लिया है, या आज पेटीएम या कोई एक ऑनलाइन इसमें अरे आपका कुछ बहुत बड़ा एक गिफ्ट हैम्पर आने वाला है, तो आप एक बार ये फ़ोन में यहाँ फ़ोन कर लीजिए, या SMS आ गया है, आप ये OTP हमें बता दीजिए। तो आई थिंक इंडिविजुअल्स के केस में ऑलवेज टारगेटिंग ऑन कि वो इंडिविजुअल कहाँ सबसे वनरेबल है, व्हाट इज यू लुकिंग फॉर। सेकेंड, आप एंटरप्राइज पकड़ लो तो सेम थिंग एक्चुअली परकुलेट्स। आप इमेजिन करो कहीं पे कोई काम कर रहा है अच्छे से, तो ऑफ कोर्स व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर आपके लिए सबसे बेस्ट है कि कोई कांटेक्ट करे और बोले यार कि गूगल आपको ऑफर देना चाहती है या गूगल की रिक्रूटमेंट चल रही है, तो वो सेम रिक्रूटमेंट स्कैम यूज करके आपको फिर से टारगेट किया जा सकता है। तो मैं ये बोलूंगा कि 90% ऑफ अटैक्स टुडे आर हैपनिंग कि इंडिविजुअल को टारगेट करना उनके ईमेल पे, उनके व्हाट्सएप, SMS, टेलीग्राम, इन सब चीज़ों पे, और वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से लार्जर अटैक बिल्ड होती है।
अच्छा, आप एक ऐसा एग्जांपल बताइए जहां पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी के ऊपर अटैक हुआ है। हाँ हाँ, तो बहुत सारे हैं, पर आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। गूगल के ऊपर एक अटैक हुआ था, अरोरा अटैक करके। और द वे द होल अटैक हैड हैपेंड कि आप देखो तो गूगल जैसी कंपनी हज़ारों लोगों को रिक्रूट करती है, तो उनकी जो एचआर टीम होती है उनके पास तो हज़ारों रिज्यूमे जाते हैं एवरी सिंगल डे। तो अटैकर्स ने किया क्या था कि एक मेलिशियस डॉक्यूमेंट बनाया था जो उस टाइम पे जो नॉन एंटीवायरसेस वगैरह थे उसको बाईपास कर देते हैं। और लोगों को जनरली लगता है कि यार मैंने तो एवी इंस्टॉल कर लिया, अब तो मैं फुल्ली प्रोटेक्टेड हूँ। द ट्रूथ इज ऐसा हमेशा नहीं होता है। अटैकर्स फिगर आउट वेज टू बाईपास एंटीवायरसेस। तो अटैकर्स ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया रिज्यूमे फॉर वन ऑफ द जॉब्स जो गूगल ने पुट आउट किया था, और वो एचआर टीम को भेज दिया। अब एचआर टीम वाले तो उनकी तो जॉब ही होती है यार, हंड्रेड्स ऑफ रेज्यूमेज आते हैं, फटाफट रेज्यूमे खोलो, देखो क्या है, रेलेवेंट है तो इंटरनली टीम को पास करो, नहीं तो ठीक है, मतलब कैंडिडेट को लिख दो कि भाई यू आर नॉट अ गुड फिट। तो उसी चक्कर में व्हाट हैपेंड इज, वो एचआर टीम में किसी ने तो रेज्यूमे ओपन किया। ओपन करते ही वो अटैकर का जो मेलिशियस कोड था मैक्रो के तौर पे, डॉक पे, वो एग्जीक्यूट हो गई। और देन इट टुक ओवर द एचआर पर्सन कंप्यूटर। तो उस कंप्यूटर को एज अ फुट होल्ड यूज करके, एक लैटरल मूवमेंट करके बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी में, अटैकर उसके बाद बाकी के कंप्यूटर्स इन्फेक्ट करने लगा। और एवेंचुअली दे मैनेज टू इवन गेट टू अ डेवलपर सिस्टम, जहां से उन्होंने काफी सारे गूगल प्रोडक्ट्स के सोर्स कोड तक डाउनलोड करके पब्लिकली डाल दिया था उस टाइम पे। सो दिस इज एन अटैक। और मैंने स्पेसिफिकली गूगल बोला क्योंकि मोस्ट पीपल थिंक यार गूगल जैसी कंपनी तो कोई भी अटैक नहीं कर सकता। तो आप सोचो, अगर गूगल को कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता है तो बाकी नॉर्मल कंपनीज तो मतलब कुछ भी नहीं है। तो विवेक, मुझे ध्यान है कि जब मैंने कंप्यूटर लिया था मेरे 7th क्लास में, तो एंटीवायरसेस बहुत ज़्यादा फेमस थे। क्विक हील, अवीरा, एवीजी, बहुत सारे एंटीवायरसेस थे। तो क्या ये जो एंटीवायरसेस होते हैं ये हमें कंप्लीटली प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर आप देखो तो एंटीवायरसेस आर वेरी गुड एट प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट नोन मैलवेयर, नोन वायरसेस। और इसका मीनिंग बेसिकली ये है कि इमेजिन करो एक अटैकर ने वो वायरस या मैलवेयर यूज करके लोगों को ऑलरेडी अटैक करते गए। फाइनली एवी कंपनी के पास वो सैंपल पहुंचता है, वो उसका सिग्नेचर निकालते हैं, आपके वो डेली सिग्नेचर अपडेट में आपको सिग्नेचर मिल जाता है, तो उसके बाद तो वो एकदम ही पकड़ लेंगे। बट आप इमीडिएटली आप सोच रहे हो कि यार बाय द टाइम द अटैकर इज रनिंग दीज अटैक्स वर्सेस जब एवी कंपनी को सैंपल मिलता है, वो सिग्नेचर बनाते हैं, तो उसके बीच के पूरे दौरान में क्या। तो वहीं पे काफी सारे एवीज बोलते हैं कि यार हम ह्यूरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन करते हैं, हम एआई बेस्ड डिटेक्शन करते हैं। बट ट्रूथ बी टोल्ड, कभी कभी वो चलती हैं, बट एक अटैकर कैसे वर्क करते हैं कि आज को लेट से आप एवीजी यूज करते हो या नॉट इन यूज करते हो, तो अटैकर क्या करेगा कि वो यार अपने टेस्ट बेड में ना एक वर्चुअल मशीन बना के उसमें वो इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद वो मेलिशियस फाइल्स बनाना शुरू करेगा और टेस्ट करता रहेगा कि अच्छा ये क्या नॉट इन को इवेड कर पा रहा है, एवीजी को इवेड कर पा रहा है। और जैसी उसको एक इवेजन मिल जाएगी तो फिर वो यूज करके आपको टारगेट करेगा। सो इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस, जहां पे द एवी कंपनीज अनफॉर्चुनेटली आर एट अ लॉस। और रीजन क्या है, अटैकर ओनली हैज टू विन वंस व्हाइल एवी कंपनीज हैव टू विन ऑलवेज। तो अगर आप मैथमेटिकली भी देखो ना, ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड बहुत डिफिकल्ट है। तो इसी वजह से एवीज आर गुड फॉर नोन मैलवेयर, नोन अटैक्स, बट बियॉन्ड दैट वो काफी सारे सैंपल्स होते हैं जो स्किप हो जाते हैं। और बाद में हमें टाइम मिले तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी दिखाऊंगा। ओके, रियली एक्साइटेड फॉर दैट। बट उससे पहले मुझे ये बताइए कि इनकॉग्निटो मोड की क्या सिग्निफिकेंस है? इफ यू आर यूजिंग इनकॉग्निटो मोड इन आवर ब्राउजर्स, आर वी सेफ ऑन इंटरनेट? तो एक्चुअली इनकॉग्निटो मोड करती क्या है ना, वो सिर्फ ये इंश्योर करती है कि आपके खुद के कंप्यूटर पे जब आप इनकॉग्निटो मोड में कोई भी वेबसाइट सर्फ करते हो, तो आपके कंप्यूटर में उस वेबसाइट के फाइल, कुकीज वगैरह उस सारे के सारे डिलीट हो जाएं जब आपका इनकॉग्निटो सेशन खत्म हो जाता है। बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू ऑनलाइन वेबसाइट्स इटसेल्फ, उस वेबसाइट के लिए कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। वो तब भी आपको मैलवेयर सर्व कर सकती हैं जो आप डाउनलोड करो, रन कर दो तो आप एक्सप्लॉइट हो जाओगे। अटैकर्स आपको स्पीयर फिशिंग अटैक भेज सकते हैं जो इनकॉग्निटो में भी खोलो तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपली बिकॉज you're still viewing a website where you may feed your credentials, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इनकॉग्निटो मोड कहाँ पे अच्छा है, लेट्स से एक कॉमन कंप्यूटर है, 10 लोग यूज कर रहे हो आपके घर पे कोई साइबर कैफे में, तो वहां आप खोलो, आप ये इंश्योर करना चाहते हो आपका हिस्ट्री सेव ना हो, आपके फाइल सेव ना हो जो भी सेशन में था, उसके लिए बढ़िया है। बट उसको हटा के ऑनलाइन कोई बहुत बड़ा मतलब सिक्योरिटी एंगल से हेल्पफुल नहीं है।
प्राइवेसी एंगल से थोड़ा बहुत है कि वो कुकीज़ वगैरह डिलीट हो जाते हैं तो साइट सेशन के बाद आपको ट्रैक नहीं कर पाते, बट सिक्योरिटी में बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इनकॉग्निटो मोड का। ओके, एंड व्हाट अबाउट वीपीएन्स? हाँ, तो नहीं, वीपीएन तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज आई फील लाइक एवरीबडी बाइज वीपीएन, राइट? हर किसी ने खरीद के रखा हुआ है सब्सक्रिप्शन। तो एक टाइम था जहां पे आईपी बेस्ड एनोनिमिटी वाज देयर। तो ऐसा होता था कि अगर आप अपना आईपी चेंज कर लो तो लोग आपको ढूंढ नहीं पाते थे। बट ट्रूथ बी टोल्ड, अभी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट एवरीबडी इज बिहाइंड एन आईएसपी और बिहाइंड अ वेरी बिग नेट जहां पे हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स वैसे ही हैं। तो अब तो आपको यूनिक आईपी ऑनलाइन बैरली कभी मिलता है। तो आईपी बेस्ड एनोनिमिटी इज डाइंग एंड वीपीएन्स वर बिल्ट फॉर एन एरा वेयर आईपी बेस्ड एनोनिमिटी वाज द इंपॉर्टेंट थिंग। आज को अगर आप पूछते हो ना कि साइट्स आपको कैसे ट्रैक करते हैं, तो ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग से ट्रैक करते हैं। तो आप वीपीएन पे अगर सेम ब्राउजर यूज करते हो, अपना सेम क्रोम, फायरफॉक्स, ब्रेव, व्हाटएवर, तो ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग यूज करके अब भी साइट्स जान सकती हैं कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, बेस्ड अपॉन हंड्रेड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स दे मे हैव कलेक्टेड ओवर मंथ्स और इवन ईयर्स। तो द सेकेंड यूजफुलनेस वीपीएन जो कर रहे हैं कि ठीक है, आपको नेटफ्लिक्स देखना है, कुछ और देखना है, तो आप अपना कंट्री बदल लो तो देख सकते हो। ट्रूथ बी टोल्ड, वो भी अब मोस्ट ऑफ दीज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्रोवाइडर्स कट डाउन करना शुरू कर चुके हैं। तो आई फील होने क्या वाला है फ्राज, एंड दिस इज जस्ट माई टेक ऑन इट, कि अगले 4 से 5 साल में पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार वीपीएन्स का जो ओरिजिनल प्रॉमिस था ना, वो मीट नहीं हो रहा है। वी नीड टू लुक टुवर्ड्स अदर टेक्नोलॉजीज। अच्छा, जब ब्राउजर्स की बात करते हैं ना, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ब्राउजर बना रही हैं। फॉर एग्जांपल गूगल का क्रोम ब्राउजर है, तो व्हाई आर दीज कंपनीज नॉट वर्किंग टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी? तो एक्चुअली क्या है, अगर आप देखो तो गूगल एज अ ब्राउजर वेंडर वो आपको प्रोवाइड कर रहा है ब्राउजर विच इज अ सॉफ्टवेयर। तो अगर ब्राउजर स्पेसिफिक एक्सप्लॉइट्स हैं कि ब्राउजर में कोई बफर ओवरफ्लो वनरेबिलिटी है, फॉर्मेट स्ट्रिंग वनरेबिलिटी है, वो सारी चीजें वो रिजॉल्व करते हैं बिकॉज दे आर सॉफ्टवेयर बग्स। अब इशू क्या है, गूगल हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एप्पल हो गया फॉर सफारी, उनमें से कोई बिजनेस लॉजिक अटैक्स, फिशिंग स्कैम, स्पीयर फिशिंग, ये सब वो कभी गारंटी नहीं कर सकते यार कि हम डिटेक्ट कर दें। बिकॉज आप इमेजिन करो, एक बार गूगल क्लेम करने लग गई कि आप क्रोम यूज करो तो आप कभी फिशिंग अटैक के आप विक्टिम नहीं बनोगे, और ऐसा हो गया तो लोग सू करना शुरू करेंगे। और यूएस में ऐसा हो भी गया था कपल ऑफ टाइम्स। तो बहुत पहले की बात है, गूगल ने एक एक्सेस ऑडिटर करके एक टूल बनाया था जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स डिटेक्ट कर सकता था, और अटैकर्स ने इतने बुरे तरीके से उस टूल को अब्यूज करके दिखाया कि देखो ये नहीं डिटेक्ट होता, वो नहीं डिटेक्ट होता, कि उसके बाद से इन रीसेंट मेमोरी मुझे बिल्कुल याद नहीं है कहाँ उन्होंने बोला हो कि यार हम ये फाइन ग्रेन अटैक डिटेक्ट करते हैं। सो आज क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, सफारी हो गया, ये करते क्या हैं कि सेफ ब्राउजिंग करके एक इनका फीचर होता है जहां पे प्राइमरीली नोन बैड साइट्स तो इमीडिएटली ब्लॉक कर देते हैं, नोन बैड फाइल्स भी ब्लॉक कर देते हैं, और थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि यार ह्यूरिस्टिक्स, एआई वगैरह यूज करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बट उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी बग्स अगर हैं तो हम वो फिक्स करेंगे। पर अगर यूजर अपनी स्टुपिडिटी से, गलिबिलिटी से अगर कहीं पे कुछ क्लिक करके कोई चीज कर देता है तो यार उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। दैट्स नॉट समथिंग वी कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो विवेक, मी बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आई गेट अ लॉट ऑफ ईमेल्स, कोलैबोरेशन की ईमेल्स आते हैं बहुत सारे, और उसमें से कुछ ईमेल्स फेक भी होते हैं जहाँ पर कुछ लिंक्स दी होती हैं, कुछ फाइल्स अटैच होती हैं। और मैंने कई बार इंस्टेंसेस भी सुने हैं कि यार एक इन्फ्लुएंसर है, उसका अकाउंट हैक हो गया, उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, वरना धमकी दी जा रही है कि उसका अकाउंट डिलीट कर देंगे, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। तो कैसे ये अटैकर्स थ्रू ईमेल्स हम पे अटैक करते हैं? तो अगर आप देखो ना फराज, आज को आप सिक्योरिटी के लिए किस चीज़ पे डिपेंड करते हो? आपको एक ईमेल आया आपके जीमेल पे, तो आप इमीडिएटली जीमेल में जाके देखते हो कि अटैचमेंट अगर है तो आप उसके ऊपर देखते हो कि जीमेल बोलता है यार मैंने स्कैन कर लिया है, और जीमेल अगर आपको बोलता है कि नहीं ठीक है, ये तो अटैचमेंट ठीक लग रहा है, तो आप बेखौफ आप उसको डाउनलोड करते हो, आप ओपन करते हो। तो एज एन इन्फ्लुएंसर आपको कितने सारे लोग एज यू सेड मेल करेंगे कि फराज आपके साथ हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ये रहा अटैचमेंट जहां पे हमने कोलैबोरेशन के डिटेल्स लिखे हुए हैं। और स्टूडेंट्स जैसे हो गए तो रिक्रूटर्स भेज सकते हैं, काफ़ी सारे और ऐसे यूज केसेस हैं। तो अटैकर्स करते क्या हैं, सबसे पहले वो बैठते हैं और एक मैलिशियस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लेट्स से वर्ड फाइल हो गया, एक्सेल शीट हो गई, और वो यूज करके वो पहले फिगर आउट करते हैं कि मैं जीमेल के डिफेंसेस को, हॉटमेल, आउटलुक.com, इनके डिफेंसेस को मैं कैसे फूल कर सकता हूं ताकि वो डिटेक्ट ना कर पाएं कि इसमें मैलिशियस मैलवेयर है। उसके बाद क्या करते हैं कि वो फाइल आपको सेंड करते हैं बोल के कि यार सब कुछ ये है, अटैचमेंट है,
अब आप देखते हो जीमेल ने तो कुछ बोला नहीं, तो फिर आप उसको ओपन कर लेते हो, मलेशियस अटैचमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, आपका अकाउंट टेक ओवर हो जाता है। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो डेमो भी दिखा सकता हूँ कैसे होता है ये पूरी चीज। यस यस प्लीज। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक सेकेंड। और तो फराज, अगर आप देखो तो आपका मतलब अभी बिल्कुल जीमेल का ये अकाउंट आपको दिख रहा है। और अगर आप देखो किसी ने आपको जैसे मेल भेजा हो कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल एम्प्लॉय डेटा है या कुछ और है, तो एट दिस पॉइंट आप इसको खोलोगे और आप देखो कि यार कोई तो अटैचमेंट है। इमीडिएटली फर्स्ट थिंग आप नोटिस करते हो कि स्कैन्ड बाय जीमेल लिखा हुआ है कि भाई हमने तो डिटेक्ट करते हैं मैलवेयर वगैरह। तो ये देखते ही आपको वो फीलिंग आती है कि चलो इसमें तो कुछ गड़बड़ हो नहीं सकता, बिकॉज जीमेल ने अलाउ कर दिया है, वो बोल नहीं रहा है कि इसमें कोई मैलवेयर है ना। और ये सबसे कॉमन तरीका होता है कि हम कंफर्टेबल हो जाते हैं कि भाई इसमें तो कुछ गलत ही नहीं है। तो अब आप देखोगे कि इस वाले में हम ये डाउनलोड करते हैं अटैचमेंट को बेखौफ होके, क्रोम ने भी अलाउ कर दिया। और अब जब हम इसको खोलते हैं तो इस पॉइंट पे एक मलेशियस मैक्रो एग्जीक्यूट हो जाता है। और इवन दो ये एक्सेल शीट आपको बहुत ही नॉर्मल एक्सेल लग रहा है, अटैकर ने क्या किया है कि मैक्रो के अंदर वो एक डाउनलोड एंड एग्जीक्यूट पेलोड कर रहा है। तो होता ये है, आपने एक्सेल शीट खोला, मैक्रो एग्जीक्यूट हुई, वो मैक्रो आपको खटाक से एक छोटे 1-2 सेकंड के लिए आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखी होगी। उस टाइम पे उसने एक कमांड रन करके अपने सर्वर से वो एक पेलोड लेके आ गया है, और वो पेलोड वो रन करके आपका कंप्यूटर कंट्रोल में ले लेता है। तो इस केस में आप देखोगे कि उसने एक वेल नोन रैंसमवेयर डाउनलोड कर लिया, और ये बेसिकली आपका WannaCry का पूरा स्क्रीन है। तो ये रैंसमवेयर सबसे कॉमन है ना। तो दिस इज एन एग्जाम्पल एंड दिस इज हाउ इजी इट इज फॉर अटैकर्स टू कॉम्प्रोमाइज सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज, देयर मैनेजर्स, as well as individuals, because you depend आज को कि भाई हम सिक्योरिटी तो सिर्फ जीमेल और इस सब पे डिपेंड करते हैं। बहुत लोग तो आजकल ये भी लेते भी नहीं है ये बोल के कि यार अगर हम मैक यूज करते हैं तो हम कभी इन्फेक्टेड ही नहीं हो सकते, या लिनक्स यूज करें तो हम कभी इन्फेक्ट नहीं हो सकते, और विंडोज पे आप विंडोज डिफेंडर पे ये डिपेंड करते हो। बट अटैकर्स कैन इवेड ऑल ऑफ दीज टुडे। कैसा लगा आपको फिर ये डेमो? यस, इनफैक्ट आई यूज मैक एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यार मैं कुछ भी इंस्टॉल करूंगा तो मैक ने इतनी सिक्योरिटी तो मेरे को प्रोवाइड करी होगी कि मुझे कोई हैक नहीं कर पाएगा। एंड जीमेल्स पे भी हम इसी तरीके से ट्रस्ट करते हैं कि जीमेल ने वो ऑलरेडी स्कैन्स कर लिए होंगे, सारी फाइल्स को स्कैन कर लिया होगा बिफोर वी डाउनलोड देम। करेक्ट। तो ट्रूथफुली क्या है ना, अगर आप देखो तो जीमेल ईमेल प्रोवाइडर है, वो कहीं पे भी ये नहीं बोलते कि यार हम 100% इंश्योर करते हैं कि आपकी अटैचमेंट्स बिल्कुल सेफ होंगी और उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हो क्या गया है ना कि ऑलमोस्ट लास्ट 15-20 ईयर्स से हम जीमेल यूज करते चले आ रहे हैं, तो हमारा इनहेरेंट एजम्पशन है कि यार जीमेल तो करती होगी ये परफेक्टली, एंड दैट इज व्हाट अटैकर्स एक्सप्लॉइट। कि आप ट्रस्ट करते हो कि जीमेल में अगर कोई डॉक्यूमेंट दिख जाए यार उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, बेखौफ डाउनलोड करो, ओपन कर लो, विच इज व्हाट वी जस्ट शोड इज नॉट ट्रू एट ऑल। ठीक है विवेक, तो अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हमें तरीके बताइए जिससे वी कैन बी सेफ। कौन से ऐसी ईमेल्स हैं जो हमें खोलनी नहीं चाहिए, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें विजिट नहीं करनी चाहिए, व्हाट आर द वेज दैट वी शुड फॉलो टू बी सेफ ऑन इंटरनेट। हाँ, तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आप देखो द ट्रिकी पार्ट इज, जैसे आपको हमने दिखाया कि ऑलमोस्ट अ मैसिव कंपनी इवन लाइक गूगल कैन टुडे बी ट्रिक्ड बाय एन अटैकर कि ऐसा एक अटैचमेंट भेज दिया कि भाई वो सारे सिक्योरिटी इवेड कर देता है। तो ट्रूथफुली फ्राज अगर मैं आपको बताऊं तो व्हाट पीपल नीड टू डू इज यूज आइसोलेशन सॉल्यूशंस। तो जैसे कि 2 डिफरेंट आइसोलेशन सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, रिमोट ब्राउजर आइसोलेशन और रिमोट फाइल आइसोलेशन। और उसमें होता ये है कि आपको जैसे एक अटैचमेंट दिखा है, तो वो अटैचमेंट रैदर देन आप लोकली डाउनलोड करके पढ़ो, आप बेसिकली एक सैंडबॉक्स्ड क्लाउड व्यूअर में वो अटैचमेंट खोल लो, जो भी है आप देख सकते हो, ताकि वर्स्ट केस में भी उसके अगर अंदर मैलवेयर है ना तो वो क्लाउड सैंडबॉक्स पे एग्जीक्यूट होगी, विच बाद में तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आपकी खुद की कंप्यूटर कभी भी इन्फेक्ट नहीं हो सकती। तो माई रिकमेंडेशन फॉर एवरीबडी इज, आपको अटैचमेंट मिलता है, ट्राई करो आप गूगल डॉक्स में खोलने के लिए या ऑनलाइन सैंडबॉक्सेस में खोलने के लिए। आपको ऐसा कोई अननोन सेंडर से लिंक्स मिलते हैं तो वो आप कोशिश करो कि डिस्पोजेबल ब्राउजर्स में खोलने के लिए ऑनलाइन, रादर देन सब कुछ अपने नेटिव सिस्टम पे करने के। ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग फाइल्स एंड ओपनिंग फाइल्स इन आवर सिस्टम वी शुड ओपन इट इन अ क्लाउड, ताकि हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज ना हो। करेक्ट,
करेक्ट करेक्ट, क्योंकि क्लाउड में किसी और के कंप्यूटर पे टेक्निकली वो एग्जीक्यूट हो रही है, आपके लोकल कंप्यूटर पे कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि एक बार आपकी लोकल कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो गई ना, उसके बाद तो अटैकर आपको पूरा मॉनिटर कर सकता है, आपका माइक्रोफोन ऑन कर सकता है। आपको तो पता ही है कितने केसेस में क्या बोलते हैं, कैमरा भी ऑन हो जाता है, जहां पे अनफॉर्चुनेटली उसके बाद विक्टिम्स को ब्लैकमेल करते हैं। सबकी स्टार्टिंग पॉइंट यही एक सिंपल फाइल होती है जो आप डाउनलोड करके ओपन कर लेते हो। आप भूल जाओगे कि भाई मैंने किया था ये, और 15-20 डेज बाद ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि आपको ये थ्रेट आ रहा है, कोई बोल रहा है रैंसम पे कर दो वरना मैं आपका वीडियो रिलीज कर दूंगा, एंड गॉड नोज व्हाट नॉट। दैट इज टेरेबल। तो विवेक, आप भी ऐसे डिस्पोजेबल ब्राउजर्स पे काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो फराज एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट 20 ईयर्स साइबर सिक्योरिटी में हूँ, जिसमें से 10 ईयर्स एज एन एंटरप्रेन्योर रहा हूँ। और वहीं पे मैंने क्या नोटिस किया कि भाई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एंड यूजर्स, कंज्यूमर्स, एंटरप्राइजेस सब फेस कर रहे हैं। तो उसी के चलते जब हमने स्क्वायर स्टार्ट किया था तो हमारा था यार ये कंज्यूमर प्रॉब्लम हमें पहले तो सॉल्व करनी है। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, अगर आप ऑनलाइन जब भी आप किसी ब्राउजर पे हो तो 4 चीजें हैं जिसके बारे में एक्चुअली आपको वरी करना है। एक है मैलिशियस फाइल्स, तो वो हो गया जैसे मैंने आपको डेमो दिखाया, उसमें रैंसमवेयर है, उसमें कोई बैकडोर है। सेकंड हो गई मैलिशियस वेबसाइट, तो ये है जहां पे किसी ने आपको स्पीयर फिशिंग अटैक कर दिया कि वो बैंकिंग साइट की तरह दिखता है, आपने अपने क्रेडेंशियल्स डाल दिए, या कोई मैलिशियस जावास्क्रिप्ट है व्हाट नॉट। तीसरा है मैलिशियस कंटेंट, तो वो है जहां पे कोई स्कैम आपको मेल भेज रहे हैं, वो सारे वेरिएशंस। और चौथा है मैलिशियस नेटवर्क, तो लेट्स से आपको लग रहा है आप कॉफी शॉप के वाईफाई पे कनेक्टेड हो या एयरपोर्ट पे, बट इन रियलिटी यू आर कनेक्टेड टू एन अटैकर्स वाईफाई नेटवर्क जहां पे अब आपको मॉनिटर कर रहा है, आप पे अटैक कर रहा है। तो ये 4 चीज सॉल्व करने के लिए हमने स्क्वायर बनाया, और स्क्वायर को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसा कर दिया कि इट्स अ ब्राउजर एक्सटेंशन। तो आप इसको इंस्टॉल करो तो ये पूरे टाइम मॉनिटर करता रहता है चीज़ों को, और जैसे ही इसको दिखता है कि यार कुछ भी मैलिशियस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली अटैक को डिटेक्ट करके स्टॉप करता है। और टू योर पॉइंट, अगर आपको कोई अननोन अटैचमेंट मिला है या कोई अननोन वेबसाइट का लिंक मिला है, तो फिर आप स्क्वायर के डिस्पोजेबल ब्राउजर, फाइल व्यूअर एक्सेट्रा में सीमलेसली खोल सकते हो। अच्छा विवेक, जैसे अभी आपने हमें डेमो दिखाया था ना, वैसे ही एक और डेमो दिखा सकते हैं कि कैसे हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। हाँ, सो फराज, तो वेरी सिंपल तरीके से हमने सारी चीज़ें बिल्ड की हुई हैं। तो आपकी ऑडियंस squarex.com पे जा सकती है, sqrx.com। तो वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि एक लिंक दिया हुआ है स्क्वायरएक्स एक्सटेंशन के लिए क्रोम स्टोर पे। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यू विल गो टू द क्रोम स्टोर, और क्रोम स्टोर पे आप ऑलरेडी देख सकते हो कि ओवर 90,000 पीपल हैव इंस्टॉल्ड। एक्चुअली अभी तो ऑलमोस्ट 130-140,000 है, बाकी स्टोर्स भी हम ले, एज स्टोर एक्सेट्रा। और बहुत ही ईजी तरीका है टू गो अहेड एंड इंस्टॉल स्क्वायरएक्स। यू कैन जस्ट क्लिक ऐड टू क्रोम, तो ये ऐड एक्सटेंशन कर देगा वहाँ पे, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये एक्सटेंशन को पिन कर दो। मैं पहले लॉग्ड इन था तो इस वजह से मैं ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन हूँ। फ्री अकाउंट कोई भी क्रिएट कर सकता है स्क्वायरएक्स पे, दैट मेक्स इट वेरी इजी टू यूज़। तो अभी मैं वापस जाता हूँ जो पहला एग्जाम्पल दिया था, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे कपल ऑफ अटैचमेंट्स हैं ये वाली ईमेल पे। और अगर आप देखो तो स्कैन बाय जीमेल जो है वो क्लियरली बोल रहा है कि यार कोई खतरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैलवेयर नहीं है, बेझिझक इसको आप खोल सकते हो, है ना। तो लेट्स से अगर हम इसको डाउनलोड करें और उसके बाद मैं अगर एक पॉपुलर साइट पे जाऊं वायरस टोटल करके, तो वायरस टोटल क्या करती है कि आप कोई भी अगर वायरस टोटल पे फाइल अपलोड करते हो ना, तो वायरस टोटल स्कैन करती है अगेंस्ट ऑल नोन एंटीवायरसेस और बताती है कि भाई ये फाइल में कुछ मलेशियस है कि नहीं। तो आप इमीडिएटली देखो 7 आउट ऑफ 60 हैव बेसिकली सेड कि इसमें कोई मलेशियस है, और बोल रहे हैं कि भाई MS ऑफिस कोई एजेंट जेनेरिक मैलवेयर है, विच बेसिकली मीन्स इसमें कोई मैक्रो बेस्ड मैलवेयर है। और यहाँ पे अगर आप इनक्रेडिबली नोटिस करो तो डजन्स ऑफ अदर जो एंटीवायरसेस हैं वो एक्चुअली बोल रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप इमीडिएटली नोटिस कर पा रहे हो कि इशू क्या है इसमें, राइट। तो इसी तरीके से अटैकर्स आपको फाइल भेज सकते हैं और आप फील करोगे कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कुछ भी वनरेबिलिटी नहीं है, चलो इसको तो खोल लो। तो यही स्क्वायरएक्स आता है। तो स्क्वायरएक्स जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपको सेटिंग्स इनेबल करनी पड़ेगी। तो आप सेटिंग्स पे जाओगे तो काफ़ी कुछ है, डाउनलोड इंटरसेप्टर, ये सारा कुछ अगर आप इनेबल कर दोगे तो आपको लाइव सिक्योरिटी मिलेगी व्हेन यू आर सर्फिंग ऑनलाइन। और आप नोटिस करोगे कि ये वाला जो है ना, स्कैन फॉर मैलिशियस डॉक्यूमेंट्स,
जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं आप देखोगे कि यहां पे स्कैनिंग आ जाएगी और फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब नोटिस करो खट से इसने 2-3 सेकेंड स्कैन किया। और बाय द वे हमारी सॉल्यूशन की ब्यूटी क्या है, ये पूरा स्कैनिंग जो आप देख रहे हो ना, ये ब्राउजर पे ही हो रहा है और ये मतलब परसिस्ट करता है। तो इन द सेंस कि अगर मैं पेज रिफ्रेश भी कर दूं तो भी आप देखोगे कि ये इमीडिएटली पकड़ लेता है कि मैलिशियस डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वही देखते हैं इसमें क्या मैलिशियस है। तो मैं अगर क्लिक करूं तो इमीडिएटली अगर आप देखो तो ये बोल रहा है कि यार ये मैलिशियस है और ये रहा टेक्निकल डिटेल्स। सो गिवन आपकी ऑडियंस टेक्निकल है, यू नो दिस विल बी इंटरेस्टिंग, क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते ही आपको बता रहा है कि एक मैलिशियस मैक्रो है जो एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि टू डाउनलोड एंड रन एन एग्जीक्यूटेबल। और ये बहुत टिपिकल तरीका है फराज फॉर पीपल टू गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। वो क्या करेंगे, ऐसे एक डॉक्यूमेंट को खोलेंगे, मैक्रो रन होगी, वो जाके मैलवेयर या रैंसमवेयर ले आके एग्जीक्यूट कर देगा, जैसे हमने प्रीवियस डेमो में देखा था। नाउ ट्रिकी पार्ट क्या है, चलो डिटेक्शन तो हो गया, बट अ लॉट ऑफ पीपल विल से यार मेरे को तो एक अर्जेंट मेल आई हुई है, रिक्रूटर से आया हुआ है, जॉब ऑफर है, क्या करूं अब मैं। और एक्चुअली लेजिटिमेटली इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप इमेजिन करो कि एक रिक्रूटर खुद कॉम्प्रोमाइज हो गया तो सारे मेल जो भेज रहा है उसमें तो यही इशू होने वाला है। एंड दैट इज रियली वेयर हमने क्या किया है, प्रोडक्टिविटी फर्स्ट सोल्यूशन बनाई हुई है। तो बहुत ही सिंपल है, इस वक्त भी अगर आप बोलते हो कि यार मेरे को ये फाइल देखना ही देखना है, तो आप क्लिक कर सकते हो ओपन इन सेव फाइल व्यूअर। तो सेव फाइल व्यूअर में दो ऑप्शन है, एक तो है कि आप ऑफिस 365 ऑनलाइन ही खोल सकते हो जिसके साथ हमारा इंटीग्रेशन है। तो ये आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये फाइल अभी हम अपलोड कर रहे हैं ऑफिस 365 ऑनलाइन में, तो आप इसको नेटिवली व्यू कर सकते हो विदाउट फियर कि भाई यू विल गेट हैक्ड और ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप देखो अब आप पूरी फाइल सारी चीज़ें आप देख सकते हो, बट कोई रिस्क नहीं है आपके हैकिंग की। सिमिलरली अगर और भी आप अटैचमेंट्स वगैरह हैं तो हमने क्या किया, एक जनरल पर्पस सेव फाइल व्यूअर बनाया है, उस पर अगर आप क्लिक करो तो हम क्लाउड सैंडबॉक्स खोलते हैं, उसके अंदर हम ये फाइल डाल देते हैं और आप व्यूअर यूज़ करके उस फाइल को वहीं पे देख सकते हो। तो देखो आप एक्सेल देख पा रहे हो इन आवर डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर। तो एक बार आपने ये देख लिया, सब कुछ कर लिया, तो आप सेटिंग्स में जा सकते हो और डिस्पोज पे क्लिक कर सकते हो इन डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर। ये करते ही ये पूरा सैंडबॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके अंदर के फाइल्स वाइल सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो गोइंग बैक ओवर हियर, तीसरा हमने ऑप्शन दिया है जो कभी कभी पॉसिबल है कि हम वो फाइल को क्लीन अप भी कर सकते हैं, विच इज़ इस केस में हम वो मैलिशियस मैक्रो को पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं। तो क्लीन अप फाइल में अगर मैं क्लिक करूं तो दो ऑप्शन है, एक तो आप PDF बना सकते हो, दूसरा है भाई मैक्रो ही हम निकाल देंगे। तो ट्राई करके देखते हैं। तो इस केस में हमने क्लीन अप किया है फाइल को, लेट्स सी इफ इट इज़ जेन्युइनली क्लीन्ड अप। हम वायरस टोटल में जा सकते हैं और ये क्लीन्ड अप फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो आप नोटिस करो अब कोई भी एंटीवायरस इसको पिकअप नहीं कर रहा है, बिकॉज इसमें अब मैलिशियस मैक्रो है ही नहीं। तो इंटरेस्टिंगली एक और भी ऑप्शन हमने दिया था PDF वाला। तो दो तरीके हैं, एक तो आप भाई क्लिक करके यहाँ पे क्लीन अप फाइल में PDF बना सकते हो, दूसरा हमें पता है यार लॉट ऑफ टाइम्स लोगों को वैसे ही डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स PDF में चाहिए, तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन आपको दे दी, एक्सटेंशन में आप इनेबल करो तो जीमेल वगैरह में आप PDF में ही कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्लिक करते ही हम इसको कंप्लीटली PDF में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये फाइनली जब रेडी हो जाएगा तो आप बस PDF ओपन कर सकते हो। तो देखो हो गए रेडी, आप क्लिक करो तो ये देखो पूरा 66 पेज का आपका PDF खट से बन गया। तो फ्राज बहुत ही सिंपल है, SquareX का विजन ये है कि वी वांट टू इंश्योर कि वी आर एन इन ब्राउज़र सिक्योरिटी प्रोडक्ट, और वो इन ब्राउज़र सिक्योरिटी प्रोडक्ट पूरे टाइम वेबसाइट्स को मॉनिटर करता रहेगा, फाइल को मॉनिटर करेगा, नेटवर्क को मॉनिटर करेगा, कंटेंट को मॉनिटर करेगा और फाइनली फिगर आउट करेगा भाई इसमें कुछ मलेशियस है तो वहीं ब्लॉक कर देगा। तो ये डेमो क्लोज करने के पहले एक और चीज़ दिखाता हूँ, डिस्पोजेबल ब्राउज़र। फाइल तो हमने दिखा दी, पर अब इमेजिन करो आपको कोई अननोन सस्पिशियस लिंक मिला है, कुछ और मिला हो, तो आप क्या करोगे। तो एक सिंपल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लेट्स से आप google.com में जा रहे हो और वहाँ पे आपने सर्च किया हैकिंग वेबसाइट के लिए, राइट। मे बी आप सीखना चाहते हो, बट इशू क्या है, आप खुद ही डर रहे हो यार मैं हैकिंग वेबसाइट जा रहा हूँ, पता नहीं मैं ही ना हैक हो जाऊँ। तो हमने बहुत सिंपल क्या किया हुआ है, आप कोई भी वेबसाइट आपको लगता है सस्पिशियस है, कोई प्रॉब्लम है, आप राइट क्लिक करो, बोलो भाई मैं SquareX के अंदर इसको देखना चाहता हूँ, ओपन इन SquareX में,
और वहाँ हम आपको ऑप्शन देते हैं कि किस कंट्री में आप चाहते हो कि हम एक डिस्पोजेबल ब्राउज़र क्लाउड पे बनाएं और उसके थ्रू आपको दिखाएं। तो एज एन एग्जाम्पल आप अगर सिंगापुर क्लिक करो तो इमीडिएटली हम एक डिस्पोजेबल ब्राउज़र क्लाउड पे क्रिएट कर देते हैं और उस ब्राउज़र के अंदर हमने आप ये वेबसाइट खोल ली। आप देखो, आपको बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। आप चाहो तो फुल स्क्रीन भी जा सकते हो और इसी के अंदर अब आप मल्टीपल टैब्स वगैरह खोल सकते हो आपको जहां भी जाना हो। और आप देखो, ये वाला जो आपका ब्राउज़र है सिंगापुर में चल रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या इंश्योर किया हुआ है कि मैलिशियस वेबसाइट हो गई, फाइल हो गई, आप बिना डरे आप खोल सकते हो आपके एग्जिस्टिंग ब्राउज़र में, बट विद जीरो चांस ऑफ यू गेटिंग इन्फेक्टेड। और डिफरेंस क्या है कि आपके एग्जिस्टिंग एंटीवायरस वगैरह वर्क करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में। उसका क्या मीनिंग है भाई? वो फाइल देखते हैं, साइट देखते हैं, बोलते हैं यार मुझे लग रहा है शायद ये मैलिशियस है या ये सेफ है। अब वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल हमेशा नहीं वर्क होती है। एंड बेस्ट एग्जांपल मैंने तो आपको जीमेल में ही दिखा दी, राइट? गूगल मतलब वन ऑफ द टॉप कंपनीज है वर्ल्ड की, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मैलिशियस सैंपल्स। तो इसीलिए स्क्वायरएक्स का सबसे बड़ा रियलाइजेशन क्या हुआ है कि भाई वी शुड मूव फ्रॉम प्रोबेबिलिस्टिक टू डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का मीनिंग ये है कि भले ही फाइल में वायरस भी हो, मैलवेयर हो, रैंसमवेयर हो, आप तब भी उसको खोल पाओ विद जीरो रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। तो स्क्वायरएक्स की प्रोडक्ट हम कैसे बना रहे हैं प्रोग्रेसिवली कि हम देखो कोई भी फाइल है, वेबसाइट है, हम अपना एनालिसिस रन करेंगे, जहां हमें लगता है यार कुछ तो इसमें शक है, इमीडिएटली हम बोलेंगे आपको इसको आप डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर ब्राउजर इस किसी में खोल लो। एंड दैट वे यू आर स्टिल डूइंग योर जॉब, यू आर स्टिल विजिटिंग द वेबसाइट, यू आर स्टिल डाउनलोडिंग फाइल्स। आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं रुक रही है while you are 100% safe. All right, great demo. So Vivek, what actually we are doing is we are not downloading directly anything into our machine. और अगर हम डाउनलोड कर भी रहे हैं तो उसको क्लीन करने के बाद डाउनलोड कर रहे हैं. Exactly. और वहीं पे फ्राज क्या है ना कि the best part is, अगर आप इमेजिन करो ना, it doesn't even matter if the file now has an AV, because अगर आप disposable file viewer में क्लाउड पे उसको व्यू कर रहे हो जैसे हमने दिखाया, तो आप तो इन्फेक्ट ही नहीं हो सकते। एंड दैट इज रियली वेयर वी आर मूविंग फ्रॉम। जैसे एग्जिस्टिंग एवी वर्क करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक डिटेक्शन, वो बोलते हैं यार मैंने फाइल देखी है, मेरे हिसाब से ये हो सकता है मैलिशियस है, नहीं तो सेफ है। और वो आपने देखा क्लियरली कि गूगल के जीमेल जैसा मतलब स्कैनर भी वो डिटेक्शन में फेल हो सकता है। हम ये बोलते हैं देखो यार 100% तो कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है, ना हम कर सकते हैं ना कोई और कर सकता है। सो इंस्टेड जहां पे भी ऐसा शक होता है कि अननोन सेंडर आपको फाइल भेज रहा है या फाइल में लग रहा है कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो आप बेखौफ उसको डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर ऑनलाइन में देख सकते हो। तो एडवांटेज क्या, आपकी प्रोडक्टिविटी वहीं की वहीं है कि यार मैं तो सारे फाइल खोल पा रहा हूं, बट एट द वेरी सेम टाइम आप हैक कभी नहीं हो सकते। अच्छा विवेक, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। तो मान लो डिस्पोजेबल ब्राउजर यूज़ करते हुए मैंने उसमें कुछ डेटा डाला, जैसे कि अपना फ़ोन नंबर या कोई पासवर्ड, नेट बैंकिंग का कोई पासवर्ड, सो इन दैट केस आई कैन बी कॉम्प्रोमाइज, राइट? बेसिकली डिस्पोजेबल ब्राउजर के अंदर ब्यूटीफुल पार्ट क्या है कि वो कंप्लीटली प्राइवेट ब्राउजर है आपके लिए। तो जैसी आप जो भी यूटिलिटी करते हो, आप जा सकते हो यहाँ पे ऊपर और क्लिक कर दो कि डिस्पोज ब्राउजर, वो कंप्लीटली वो डिस्पोज कर देता है। दूसरा जो आप बोल रहे हो कि नेट बैंकिंग एक्सेट्रा, आप प्रोबेबली ये मीन कर रहे हो कि कोई फिशिंग साइट है या स्कैम साइट है, राइट, जहां पे आप डालते हो, है ना? Yes, तो स्क्वायरएक्स क्या करती है ना एडिशनली कि हम लाइव मॉनिटरिंग करते हैं फिशिंग, स्कैमिंग वेबसाइट्स और इस सब के लिए भी आपके ब्राउजर पे, ताकि जहां पे भी ऐसा होता है कि दिस इज लुकिंग समथिंग लाइक अ नेट बैंकिंग अकाउंट या व्हाटएवर, हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स एक्चुअली हम रोल आउट कर रहे हैं प्रोग्रेसिवली। So the idea is to protect you even against spear phishing and all of those attacks in the future. अच्छा, generally is there any sort of data that we should avoid sharing online? तो मैं ये बोलूंगा, सी बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज आपको ऐसी लाइफ में यूज करना चाहिए। मतलब इवन इन द रियल वर्ल्ड यू शुड नॉट शेयर इंफॉर्मेशन विद पीपल वेर यू फील कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऑनलाइन इज नो डिफरेंट। तो जनरली क्या होता है, आई हैव सीन कि पीपल आर वेरी केयरलेस विद देयर डॉक्यूमेंट्स, विद देयर फोटोग्राफ्स, विद ऑल ऑफ दैट। कहीं पे भी आप अपलोड कर देते हो, कहीं पे भी डाल देते हो। सो आई वुड से दैट यू शुड प्रॉब्ली यूज कॉशन नो मैटर व्हाट, विच एवर वेबसाइट। वो अगर आप मतलब बिल्कुल आपके डे टू डे डिसिप्लिन में ही आ जाता है, देन आई थिंक देयर इज वेरी लिटिल चांस और एटलीस्ट इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अटैकर्स टू कॉम्प्रोमाइज योर पर्सनल डेटा ऑनलाइन। अच्छा विवेक, आपने बहुत सारा काम किया है अराउंड साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज में भी आप गए हुए हैं, इतने सारे लोगों को एजुकेट किया है, कंपनीज को एजुकेट किया है, बट क्या कुछ लाइटर नोट पे भी किया है आपने? हाँ, नहीं, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फराज। और
मैं आपको बताऊं तो इंटरेस्टिंगली आफ्टर पेन टेस्टर एकेडमी जब वो कंपनी एक्वायर हो गई थी तो मेरे पास काफ़ी टाइम था और मैं कॉमिक बुक्स और ये सब काफ़ी खुद एंजॉय करता था, मतलब एज ए चाइल्ड। तो फिर मुझे लगा कि यार व्हाई नॉट क्रिएट अ कॉमिक बुक जहाँ पे हम एक इंडियन हैकर विजिलेंटी डाल सकते हैं। तो मैंने ये कॉमिक बुक बनाई, मतलब टीम के साथ, हैकर्स सुपर हीरोज ऑफ द डिजिटल एज। काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेज में हमने फ्री कॉपीज दी हैं, बट आपके व्यूअर्स चाहें तो vrncomics.com में जाके फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये पहला इशू है, ऐसे 6 इशू हमने बनाया है जो हम प्रोग्रेसिवली अभी डालने वाले हैं। और इसका थीम बहुत सिंपल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने ना, अगर आप हैकर बोलो, हैकिंग बोलो, तो बहुत ही एक बैड नेगेटिव कॉनोटेशन डाल दिया है। वर्सेस मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक इंडियन हैकर हीरो दिखा रहा हूं इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट विद इंडियन कल्चरल रूट्स एक्सेट्रा, जहां पे वो वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है अपने साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग स्किल्स यूज करके। और ये कॉमिक में खास बात ये भी है कि बहुत ही रियल कैरेक्टराइजेशन मैंने किया हुआ है ऑफ हैकर्स एंड हैकिंग। सो टेक्निकल डिटेल्स भी डाउन टू द लास्ट निटी ग्रिटी थिंग काफी रियल है। तो ऐसा नहीं जैसे मैट्रिक्स में है ना कि वो नियो हाथ दिखा देता है और मतलब सब कुछ पार्ट हो जाता है, सिस्टम्स रुक जाते हैं, तो वो तो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। ये कॉमिक बुक में हमने अटैक्स इवन दिखाए कि यार देखो अटैकर्स ऐसे वर्क करते हैं, हैकर्स ये चीज समझते हैं फिर ऐसे बैकडोर करते हैं। सो काफी क्रिटिकली मतलब अभी तक एक्लेम रहा है, लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। तो वुड लव टू सी, मतलब आप पढ़ के देखो, हम आपको भी एक कॉपी भेजते हैं और आपके व्यूअर्स को अच्छा लगता है तो एब्सोल्युटली दे कैन राइट इन विद फीडबैक। एंड वी आर होपिंग कि इसको हम एक मंथली सीरीज टाइप बना सकते हैं फॉर एज लॉन्ग एज वी कैन। Alright, great. So thank you so much विवेक for sharing all this information with me and my audience. मुझे पर्सनली बहुत कुछ जानने को मिला आज की पॉडकास्ट में, एंड आई होप मेरी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी, उनको भी कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फराज, एंड अगेन ऑनर एंड प्रिविलेज इज आवर्स कि आपने हमें मौका दिया अपने ऑडियंस के साथ ये सब कुछ शेयर करने के लिए। एंड आपके ऑडियंस को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग कोई अटैक है आप चाहते हो कि SquareX सॉल्व करे ऑनलाइन, तो हमें मेल कीजिए। हमारे वेबसाइट पे मेल है। वी वुड लव टू वर्क विथ यू एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ दिस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी।